राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है तीज, तो हमारे पूरे फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी तीज। तो चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है, तो तैयार श्यार हो गए हैं और चलते हैं। पूजा पाठ करने का टाइम हो गया है, तो चलेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा पाठ किए हैं। और लास्ट तक हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, इधर शाम का टाइम हो गया है, शाम का 7 बज रहा है और मैं पूजा पाठ कर ले रही हूँ और कथा भी सुनने का टाइम हो गया है। तो चलते हैं, हम कथा सुन ले रहे हैं। और थोड़ा मैं जल्दी ही पूजा पाठ कर ले रही हूँ क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं तो वो भी परेशान करेंगे, रोने लगते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा देर तक वो नहीं जाग पाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही सब कर लेती हूँ। और आज के दिन पंडित जी लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं क्योंकि बहुत जगह उनको जाना पड़ता है, पूजा पाठ कराना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जल्दी से ही पूजा पाठ कर ले रही हूँ, है ना। और जो भी होगा वो हम पंडित जी को दे देंगे, दान दक्षिणा जो भी होगा और प्रसाद जो होगा हम भिजवा देंगे पंडित जी को। तो देखिए, इधर हमारा पूजा पाठ हो रहा है और फ़ोन में ही मैं कथा लगा ली हूँ, तीज व्रत का कथा लगा ली हूँ और फ़ोन में ही सुन लूँगी। और हमारे पास सभी बुक है पर कहीं रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं फ़ोन में ही सुन ले रही हूँ। और हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तुम नाराज हो गई क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता कभी नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते पुकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। हरतालिका तीज की व्रत कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था।
उन्होंने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने तो ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने नहीं बाबू, नहीं बाबू, अब पूजा जाओ। करते मार का होता है दे दे तुमको अब जाओ बेटा। ये छोला की पूजा इस करते बारे नहीं में मैं आपकी वो ना राय भी जानना वो तारा चाहता हूँ। जो अच्छा लगा जरा नारद तो जी नहीं की को बात सुनकर तारा आपके पिता बोले, भगवान अगर बुद्धि है भगवान विष्णु यही चाहते और हैं लड़की शांति तो हमें उनको कोई सब चुपचाप आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह भूख के हो बारे गया में पौरा पता बात चला अल्लाह बता रहा हो हूँ गई। तुम्हारी ऐसा एक बहुत सहेली बढ़िया ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा ठीक तो ठीक है तुमने भाई कहा, चुपचाप मैंने वाले सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मैं ने मुझे मेरा मुँह विवाह फिर गया होता भगवान विष्णु ये के ना साथ तय कर दिया। मैं क्या विचित्र कहता धर्म संकट में हूँ। जब मुझे अब खाता मेरे था पास तो जब प्राण खाता त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ क्या कारण है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन तो इधर देखिए, इधर 3 बज रहा है, भोर का 3 बज रहा है। तो मैं आ गई नहा करके पूजा करने के लिए। पहले पूजा करने के बाद ही कुछ करते हैं। तो देखिए इधर हम फूल वगैरह सब हटा दिए हैं और जो जल रखे थे रात का उसको हम डाल दे रहे हैं तुलसी जी में। तो और डालने के बाद देखिए इधर हम पूजा पाठ कर लेंगे। तो हम जहाँ रखे थे भगवान जी को उधर से हम यहाँ लाएंगे, मंदिर में रख देंगे। और देखिए इधर सारे इधर भी फूल हैं तो उसको भी हम हटा दे रहे हैं। पूरा फूल हटा लेंगे और उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो इधर हम सारे फूल को हटा दिए हैं और जहाँ हम शंकर जी रखे थे पीढ़े पे बैठाए थे वहाँ से हम लेकर के आ गए हैं मंदिर में। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी को स्थापित कर दे रहे हैं मंदिर में ही। तो देखिए इधर हम पूजा पाठ भी कर लिए हैं और पूजा पाठ करने के बाद देखिए इधर हम आ गए हैं छूने के लिए। जो भी हम छूते हैं छू करके देते हैं पंडित जी को, वही हम आ गए हैं छूने के लिए। और पीस हम भूल गए थे, कपड़ा वगैरह कुछ छूते हैं तो हम भूल गए थे, रखे थे पर भूल गए थे तो फिर से हम बाद में रख दिए थे।